जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीके जीएस वाला में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। दोस्तों अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न क्या कह रहा था दोस्तों, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी था 84। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी जल्दी देखेंगे। 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, कनफटा साधु संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों नाथ पंथ संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों पतंजलि एक नाथ योगी नहीं है, यह योग गुरु थे। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए एक। पांचवा प्रश्न क्या था दोस्तों, नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है? 5 का ऑप्शन नंबर सी था दोस्तों गोरखनाथ। अगला प्रश्न है छठवां, घरेंड संहिता के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर डी है महर्षि घरेंड। हमने जो क्वेश्चन पेपर कराया था दोस्तों, जितने भी क्लास कराए थे उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो इसमें पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछा था। सातवां क्वेश्चन है, घरेंड संहिता में वर्णित योग है? 7 का ऑप्शन नंबर 1 है हठ योग। अगला प्रश्न है, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है? 8 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों नाथ पंथ संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है? 9 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सत्यानाथी। अगला प्रश्न था 10वां प्रश्न क्या था दोस्तों, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? 10 का ऑप्शन नंबर बी था दोस्तों शिव की। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड संबंध किससे है? निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है? 11 का ऑप्शन नंबर बी था दोस्तों गोरखनाथ। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न था, योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है? 12 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों परमहंस योगानंद की। 13वां प्रश्न है दोस्तों, क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों इसमें परमहंस योगानंद से। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न था, क्या कहा था दोस्तों, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? 14 का ऑप्शन नंबर ए था दोस्तों इसमें परमहंस योगानंद। अगला प्रश्न है, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? ये कक्षा 10 में भी पूछा था एक बार जब हम पेपर दिए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 का है, समग्र योग के संस्थापक कौन थे? तो 16 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, हीनयान एवं महायान संप्रदाय हैं? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए था बौद्ध दर्शन के। बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी था निर्वाण। कन्फ्यूज मत होइएगा, मुक्ति की अवधारणा बोला है इसलिए इसमें निर्वाण सही है। अगर मुक्ति की अवधारणा छोड़कर दूसरा कुछ बोला होता तब इसमें समाधि कैवल्य और निर्माण होता, यानी उपयुक्त सभी होता। 19वें का दोस्तों, 4 आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बौद्ध दर्शन से। सर्वम दुखम मत है? 20 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपयुक्त सभी, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और योग दर्शन से। 21वां प्रश्न है दोस्तों, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? 21 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों पतंजलि। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग के कितने चरण हैं? 22 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 8 चरण। 23वां प्रश्न है, योग चित्त वृत्त निरोध की अवधारणा संबंधित है? 23 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों योग दर्शन से। अगला प्रश्न है, योग सूत्र लिखा गया है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें पतंजलि द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है? 25 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों समाधि अष्टांग योग का सोपान नहीं है। अष्टांग योग समाधि का सोपान नहीं है। 26वां प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं? 26 का बी है दोस्तों गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी है गोरखपुर में। 28वां प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं?
28 का ऑप्शन नंबर बी है अक्षय कुमार बनर्जी। अगला प्रश्न है, ये सभी क्वेश्चन हम करा दिए थे दोस्तों। गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में यह मुख्यमंत्री हैं। गोरक्ष पद्धति संबंधित है तो 30 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों गोरक्षनाथ परंपरा से। 31वां प्रश्न क्या है, नाथ योग में संभवी एक, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मुद्रा है। 32वां प्रश्न है दोस्तों, कपाल भाती संबंधित है। ये क्वेश्चन हम कन्फ्यूजन में थे। कपाल भाती ज्ञान योग से भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर बी नाथ योग से भी हो सकता है। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही है, ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। षटकर्म संबंधित है, 33 का ऑप्शन नंबर डी है नाथ योग से। अगला प्रश्न है, सत रज और तम गुण है, 34 का ऑप्शन नंबर बी है प्रकृति का। 35वां प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है तृष्णा। अगला प्रश्न है, नाथ योग कहा जाता है, 36 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अष्टांग योग को नाथ योग कहा जाता है। 37वां प्रश्न था, गोरक्ष शतक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए है गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है? 38 का ऑप्शन नंबर ए है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। 39वां प्रश्न है दोस्तों, हठ योग परिदीपिका के लेखक कौन है? 39 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इसमें योगेंद्र स्वात्माराम। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था इसमें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बताया था और देखिए ये आया भी है। अगला प्रश्न है, हठ योग की अवधारणा संबंधित है, 40 का ऑप्शन नंबर ए है नाथ योग से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि 4th सेमेस्टर में भी हम लोग साथ में रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।